आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं राहुल जुड़ चुके हैं। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। बता दें कि एक सर्वे में ये बातें सामने आई हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी सीटों से चुनाव जीत सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लगातार अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जो है वो कई बार कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी जुड़ी हैं और कई बार वर्चुअल मीटिंग के दौरान जो है वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से बात भी की है। इस बीच जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा कई नसीहत देते हुए भी नजर आई हैं कार्यकर्ताओं को। बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है कई विधायकों को फोन पर भी उनसे बातें की थी और जो भी प्रशिक्षण चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसमें यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को खुद के लिए कैसे रणनीति बनानी है, खुद को कैसे मजबूत करना है। तो इन सब से ये चीज तो जरूर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जमीनी स्तर से खुद को मजबूत करने में जुट गई है। हालांकि अभी चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी से ही चुनाव के लिए रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। इस बीच जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा, उस पे भी जो है कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इसको लेकर जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ये दावा भी किया था कि कांग्रेस का जो चेहरा होगा वो प्रियंका गांधी वाड्रा का ही होगा, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ताजा खबर यही है कि सर्वे के दौरान ये बातें सामने आई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी मतों से यूपी चुनाव जीत सकती है, इसकी संभावना है। हमारे साथ जो है अभी राहुल जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो कुर्सी पर बैठ पाएगी, क्या अपनी सरकार बना पाएगी यूपी में। देखिए, अगर सर्वे की बात करें तो चुनावों से पहले सर्वे की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। तमाम तरह के सर्वे आते हैं, तमाम तरह से बातें की जाती हैं और सर्वे जो होते हैं वो जमीनी स्तर के होते हैं। जनता की राय ली जाती है, जनता से सवाल पूछा जाता है, योगी राज में कैसा चल रहा है, प्रियंका आएंगी तो क्या होगा, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा। तमाम सवाल होते हैं, सवालों की बौछारें लग जाती हैं, उसके आधार पर तय किए जाते हैं सर्वे क्या कह रहे हैं आज हम आपको बताएंगे। सर्वे बताते हैं कि अब की बार बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, यानी प्रियंका गांधी की आंधी चल सकती है उत्तर प्रदेश में। आज आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि प्रियंका गांधी की जो आंधी है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश में जो कोरोना काल की स्थिति थी उससे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना के हालात खराब हुए, कोरोना से लोगों की स्थितियां खराब हुई, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने न सिर्फ ऑक्सीजन के कंटेनर भेजे बल्कि बड़े स्तर पर दवाइयां भी सप्लाई की गई। यानी कि प्रियंका गांधी कोरोना काल से ही उत्तर प्रदेश के लोगों की, जनता की जान बचाने में जुट चुकी थी, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ रही थी, उत्तर प्रदेश के लोगों की तकलीफों को समझ रही थी, उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाने में जुटी थी। यानी कि प्रियंका गांधी ने पहले ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे और प्रियंका गांधी का जनता के प्रति ये जुड़ाव बहुत बड़ा सवाल यहां पर दे रहा है कि प्रियंका गांधी जो काम कर रही थी, जिस जुड़ाव की वो बात कर रही थी, वो जुड़ाव अब हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता का रुख बदला है और अब कांग्रेस की तरफ रुख किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इससे पहले जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश भी आई थी, लेकिन उनका कोई इसमें चुनावी एजेंडा नहीं था। वो जब आई थी उत्तर प्रदेश तो कोरोना पीड़ितों के परिवार से ही मिलने आई थी, लोगों से मिलने आई थी। इस बीच चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ ज्यादा बातें नहीं की। इसको क्या कहेंगे आप कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कहीं ना कहीं साइलेंटली जो है वो लोगों से मिल रही हैं, लोगों को मदद कर रही हैं और इससे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। देखिए, प्रियंका गांधी की राजनीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें तो प्रियंका गांधी राजनीति बाद में करती हैं, लोगों की मदद पहले करती हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरों ने बता दिया,
उत्तर प्रदेश के हालातों ने बता दिया योगी सरकार के बस की बात नहीं है। योगी राज में सब सुरक्षित नहीं है, योगी राज में अस्पताल गायब है और सब बताया गया कि किस तरह योगी राज में लोग परेशान रहे, लोग अस्पतालों में इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अस्पतालों की हालत भी खराब थी और सरकार भी मौन थी। चलिए बात करते हैं प्रियंका गांधी की। तो प्रियंका गांधी ने न सिर्फ लोगों के साथ पहले जुड़ाव किया, बल्कि लोगों की मदद के लिए वो आगे आई। राजनीति तो होती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाने का काम प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी ने लोगों से जुड़कर बताया कि हम कांग्रेस की सरकार जो है वो काम करेगी, कांग्रेस की सरकार यूपी चुनाव जो है जीतती है तो और काम करेगी। यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीतने की बात तो करती है, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव जीतने की बात तो करती है, लेकिन पहले गरीबों की मदद की जाती है, युवाओं की आवाज उठाई जाती है, महिलाओं की आवाज उठाई जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो हालात थे, जिस कदर लोग दर दर भटक रहे थे, अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए, समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो लोगों को इस हाल में छोड़ ही दिया था। यानी कि कहा जाए तो समाजवादी पार्टी केवल राजनीति करती है, उन्हें केवल वोटों से मतलब है। लेकिन राजनीति की असली अगर स्थिति को जानना हो और हकीकत जानना हो तो वाकई में ये देखना होगा कि प्रियंका राजनीति भी करती हैं, लेकिन लोगों की मदद भी करती हैं। उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी को बचाना है, लोगों की आवाज को उठाना है, उसके बाद राजनीति होगी। इससे पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरह लोगों के साथ जुड़ रही हैं, प्रियंका गांधी का जुड़ाव जिस तरह महिलाओं से है, युवाओं से है, उसका बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की आंधी दिख रही है और कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। देखिए, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन इस पर लगातार जो है वो योगी सरकार भी निशाना साध रही है। लगातार जो है वो योगी सरकार कह रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही लोगों से बात करती हैं, वो यूपी में दिखाई नहीं दे रही हैं। बस एक ही बार यूपी आई और वो यूपी का दौरा की, घूमी, फिर वो चली गई। तो ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश जीत सकती है? देखिए, इसके लिए समझना होगा राजनीति को। मैंने जैसे भी कहा था कि राजनीति बहुत बड़ी बात है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच राजनीति होती है। सत्ता पक्ष में मौजूदा समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस जो है काफी हद तक ऊपर उठे, वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिले। इसीलिए तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। योगी सरकार के कई मंत्री इस तरह की बात कर चुके हैं कि प्रियंका गांधी जो है केवल यूपी घूमने आती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है शायद ये योगी के मंत्री नहीं बताना चाहते, ये योगी सरकार नहीं बताना चाहती। सच्चाई तो यह है कि गरीबों की मदद करने आती है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश। सच्चाई तो यह है युवाओं से मिलने आती हैं प्रियंका गांधी। सच्चाई तो यह है महिलाओं की आवाज उठाने आती हैं प्रियंका गांधी। जी हाँ, वो भी तस्वीर हम नहीं भूलेंगे जिस तरह महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई थी उत्तर प्रदेश में योगी राज में। और जब चुनाव हुए थे, चुनाव के समय क्या हाल थे, इस पर भी अगर देखा जाए तो बहुत तस्वीरें वायरल हुई। यानी कि कहा जाए तो केवल वोट की राजनीति बीजेपी करती है, वोट की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन अगर राजनीति जो है वो सही और नपी तुली राजनीति करती है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी बहुत सोच समझकर काम करती हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी आज काफी हद तक पीछे। अखिलेश यादव की तरफ से ज्यादा बयान नहीं आए जो उत्तर प्रदेश के हालात खराब हुए कोरोना की वजह से। यानी कि कहा जाए तो केवल और केवल राजनीति करने का काम केवल दो पार्टियां करती हैं, एक बीजेपी, एक समाजवादी पार्टी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में अलग है, लेकिन लोगों की जिंदगियों से बढ़कर राजनीति यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने की और उसका मुंहतोड़ जवाब प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया। जैसा कि आपने कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो राजनीति नहीं करने आती हैं, यूपी में लोगों की मदद करने आती हैं। इस पर एक हमारा आखिरी सवाल है कि जैसे
कांग्रेस का जो इस बार चुनावी मुद्दा है वो क्या रहेगा? देखिए, चुनावी मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल अभी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, अभी कोई ज्यादा बड़ी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। लेकिन हाँ, इस बार प्रियंका गांधी का पूरा फोकस किसान है। किसान जो देश का अन्नदाता है, जिनके साथ योगी सरकार ने धोखा किया, मोदी सरकार ने धोखा किया। आज आप जाइए, हमारे किसान भाई बंधु किस तरह गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, किस तरह अपनी आवाज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना हक पाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं सुन रही, सरकार की तरफ से कोई उनके बात सुनने नहीं आता। तो ये साफ तौर पर बताता है कि योगी और मोदी राज में तो तानाशाही हो रही है, राजनीति तो असली योगी और मोदी कर रहे हैं। बाकी किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगार परेशान है, तमाम वर्ग के लोग परेशान है। और सच्चाई तो यह है कि केवल चुनाव जीतने के लिए योगी और मोदी बड़े बड़े वायदे करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया जाता। देखिए, राहुल जी ने तो ये साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है और योगी और मोदी जो है वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसे ही चुनाव से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, मुद्दों के लिए, डिस्कशंस के को सुनने के लिए, खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।